जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या भौमवती अमावस्या के व्रत पूजन शुभ मुहूर्त महत्व के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इस बार चैत्र अमावस्या भौमवती अमावस्या जो कि 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार को अमावस्या तिथि है, और जब भी मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इस दिन को भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, और इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है, और उस दिन का जो कि इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान शिव भगवान विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, पीपल वृक्ष का पूजन करना, तुलसी का पूजन करना, अपने इष्ट देवता कुल देवता आदि का पूजन करना, यह सब अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष के अंत में जो कि अमावस्या तिथि आती है, और अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा जो कि एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक ही राशि में होने पर जो कि पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है, और फिर जिससे कि नौकरी व्यापार आदि में सफलता की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि इस दिन स्नान करने के पश्चात जो कि अन्न, गौ, स्वर्ण और वस्त्रादि का दान, पितरों का श्राद्ध और देवताओं के समीप जप, ध्यान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराए तो अनंत गुना पुण्य होता है। यदि अमावस्या तिथि के दिन सोमवार, भौमवार यानी कि मंगलवार अथवा गुरुवार हो तो ऐसे योग के दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन और व्रत से जो कि सूर्य ग्रहण के समान फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन जहाँ तक हो सके जो कि मौन धारण करके ही स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। वैसे तो मौनी अमावस्या तिथि के दिन मौन धारण करके स्नान करने का विशेष महत्व है, लेकिन अगर किसी भी अमावस्या तिथि के दिन मौन धारण करके मन ही मन भगवान नाम का स्मरण करते हुए अगर स्नान करे, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 मार्च 2023 दिन सोमवार रात्रि 1:49 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार रात्रि 10:55 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो अमावस्या के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय जो कि 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन अमावस्या का व्रत किया जाएगा, और इस बार जो कि मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो जब भी मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इस दिन को जो कि भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन खास करके गंगा स्नान करे, अपने इष्ट देवता आदि का पूजन करे, दान पुण्यों का कार्य करे। इससे जो कि करोड़ों सूर्य ग्रहण में स्नान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप इस दिन विशेष करके गंगा स्नान, तीर्थों नदी में स्नान अगर करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पापवार तथा अमावस्या की युति जो कि दुर्भिक्ष तथा प्रजा के लिए भयकारक होती है, इसलिए इस दिन जो कि अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखनी चाहिए, ज्यादा क्रोध भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इस दिन कमजोर होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं
तो उनके लिए जो भी भोजन बनाते हैं वह भोजन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भोजन बनाना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही भोजन बनाते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार भौमवती अमावस्या जो कि 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार को है, तो इस दिन जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त शाम 6:09। चंद्रोदय का समय जो कि सुबह 5:49 और चंद्रास्त शाम 5:52 पे। राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 3:07 से शाम 4:38 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:26 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। योग जो कि शुभ योग दोपहर 12:42 तक, उसके बाद शुक्ल योग। इस बार भौमवती अमावस्या तिथि के दिन जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 5:26 से अगले दिन सुबह 6:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। इन योगों में जो कि पूजन आदि का कार्य करना, दान पुण्यों का कार्य करना, यह सब बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गोधूली मुहूर्त का समय जो कि शाम 6:20 से शाम 6:44 तक होगा। अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में तीर्थों आदि में जाकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन इस बार अमावस्या तिथि है। इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन गंगा स्नान करना जो कि करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान फल को प्रदान करने वाली है, तो अवश्य ही गंगा स्नान करे। अगर गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का और वरुण देवता आदि का स्मरण करते हुए स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर अपने इष्ट देवता कुल देवता आदि का पूजन करे। अमावस्या तिथि के दिन अगर पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, पीपल के वृक्ष में जो कि कच्चे दूध या जल का अर्घ्य प्रदान करते हैं, गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करते हैं, इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है, खास करके ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। तो इस कारण से पीपल वृक्ष का अवश्य ही पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे जो कि संध्या के समय में दीप आदि भी जलाने चाहिए, दीपक का दान करना चाहिए। मंदिरों में तीर्थों आदि में भी दीप आदि का दान करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि इस दिन तुलसी वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीप आदि दान करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माता जो कि विष्णु प्रिया मानी जाती है, अगर तुलसी माता का पूजन करते हैं इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करना चाहिए, दुग्ध से पंचामृत आदि से अवश्य ही अभिषेक करना चाहिए। कम से कम अक्षत चंदन पुष्प बिलपत्र भांग धतूरा शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं, धूप दीप दिखा करके नैवेद्य का भोग लगाएं, इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। और जब भी भगवान शिव का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए, यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं तो उन्हें मध्याह्न काल के समय में यानी कि दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन आप इन उपायों को भी कर सकते हैं, जैसे कि एक पान के पत्ते पर 2 सफेद पेड़े रखकर पीपल वृक्ष की जड़ में रखें। ऐसा करने से नौकरी व्यापार की सभी मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। हर अमावस्या तिथि के दिन अगर सुबह में स्नान के पश्चात अपने इष्ट देवता कुल देवता आदि का पूजन करते हैं, उसके बाद गाय या कुत्ते और कौवे को अवश्य ही खाना खिलाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है तथा देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ग्रह गोचर भी सभी शांत होते हैं और अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन जो कि जरूरतमंद लोगों को दवा वस्त्र भोजन का भी दान करना चाहिए। नेत्रहीन विद्यालयों में जो कि मीठे भोजन आदि का दान करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।